कहाँ है लाश मैडम? मैं दिखाता हूँ। काली नाम है मेरा, काली। मैं जिंदों को मुर्दा कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा। क्या करूं? बोल। छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? जा, छोड़ दिए। जा, जा, जा। तुझे छोड़ दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। अरे तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी हालत देखने के बाद लोग बेटियां पैदा होते ही उसका गला दबा दिया करेंगे। भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भगवान। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, और आगे भी जो कुछ होगा भगवान की मर्जी से ही होगा। चल। चिल्ला और चिल्ला। इसके टांगों की साइज कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है, हर जगह पर अड़ाता रहता है। इसके टांगों की साइज इतनी कम कर दो कि ये इस काबिल भी ना रह जाए कि अपनी बहन की इज्जत बचा सके। मारो दोनों साले को। तेरे भैया की ले मुंह छुपा ले अपना, वरना दुनिया कहेगी कि बहन की इज्जत लूट रही थी और भाई बेटा देख रहा था। चल। अरे तेरा भैया। आजा। गुरु, ये तो मर गई। सर, इस वक्त आप यहाँ? दुनिया जब सोती है तो हम जागते हैं। इसीलिए दुनिया से थोड़े ऊपर हैं। थोड़े नहीं, दुनिया से बहुत ऊपर हैं। चलो जी, इस तरफ। नटवरलाल नाम है मेरा, लोग मुझे प्यार से नौटी कहते हैं। देख लिया मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का अंजाम, हर जगह सूचे हुए हो। फरके? जी सर। तुम पुलिस वालों को जख्म देना आता है, जख्म पर मरहम लगाना नहीं आता। करायती? जी सरकार। ये रही लाल मिर्च सरकार। कैसा लग रहा है मिस्टर विजय सक्सेना? नौटी तुम्हें जान से नहीं मारेगा, तुम्हें ऐसी जिंदगी देगा कि लोग तुम पर
ठोकेंगे। कागज और पेन लाओ। जल्दी लाओ। लिखो। जल्दी लिखो। वाह, सरकार कुछ बोले भी नहीं और तुम लिखने लग गए। जब बोले तब लिखो। मैं विजय सक्सेना अपने पूरे होशो हवास में अपने जुर्म का इकबाल करता हूं कि देखो शक्ल से कैसा लगता है, लेकिन काम कैसा किया। अरे भैया अब तो दुनिया रहने के काबिल ही नहीं रही। भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटिए, पीछे हटिए। चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। साइड हो जाइए प्लीज। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मैंने अपनी आंखों से मिस्टर विजय सक्सेना को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते हुए देखा है। ये रहा मिस्टर विजय सक्सेना का इकरारनामा। आगे मत बढ़ना। मैं क्या रुक जाओ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मैं सबको सच सच बता दूंगा कि बलात्कार तुमने नहीं, हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने बलात्कार किया था। नो मिस्टर विजय सक्सेना, मुझे माफ कानून कर दो। अपने हाथ में मत लो। अदालत जान गई है कि तुम बेगुनाह हो। रेस्ट एश्योर्ड, तुम्हें इंसाफ ही दिया जाएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। करनी है, बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करिए। आउच! इडियट, घर में माँ बहन नहीं है। अरे जिंदगी भर बहनी बनी रहोगी तो क्या इस जवानी का अचार डालोगी? अरे बाप रे बाप।
सॉरी। सॉरी? अबे तेरे सॉरी का मैं टमाटो केचप बनाकर चाट लूं या चिकन पकोड़ा बनाकर खा लूं? देख क्या रहा है? खैरियत चाहता है तो झुक कर बड़े आदब से मेरी किताबें उठा दे। अगर ना उठाऊं तो हम तुम्हें इस दुनिया से उठा देंगे क्या? कॉलेज में नई भर्ती लगती है। बस यूं समझिए, अब आज पहला दिन है। कॉलेज में पहले दिन हमसे जो टकराता है और हमारा शागिर्द बन जाता है, समझ लो कॉलेज में टिक जाता है। चल अब तुझे खास लोगों से मिलाता हूँ, चल। अब एवं मेरा काम मोहन, हम तुझे पूरे साल का कोर्स एक दिन में पढ़ा रहे और तू है कि डाउट कर रहा है? इस कॉलेज से आउट हो जाएगा। हाँ देख, उस्तादों पे भरोसा करने से ही शागिर्दों को कामयाबी मिलती है। अब एक खंडर के झरोके ढक्कन, तू क्या किसी म्युनिसिपालिटी के डब्बे वाले स्कूल से आया है क्या? तुझे इतने भी तमीज नहीं? उस्तादों के आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, किताब पकड़ ले, चल। हाँ मेरे पीछे पीछे आना। हेलो इनसे, हाँ इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज के परमानेंट प्रेसिडेंट मिस्टर अधिकारी। इस कॉलेज के स्टूडेंट को किसको पास करना है, किसे फेल करना है, सब फैसला यही करते हैं। खुद 3 साल से फेल हो रहे हैं। क्या बोला बे? नहीं सर, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था सर। मैं इनसे कह रहा था कि आप स्टूडेंट दोस्तों से इतना प्यार करते कि खुद आगे बढ़ते ही नहीं, बढ़ते आप तो आगे बढ़िए। मैं तो बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप इतने आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं वो नहीं हूँ। पीछे हटो। ये है मिस्टर डैनी, जी कंपनी के बॉस। जी मीन्स गर्ल्स। अगर आपका दिल हिस्ट्री और मैथ से उब गया हो और आपको मौज मजा करनी हो तो आप इनसे मिलिए। इसका बाप यही धंधा करता था और बेटा कर रहा है। ठीक कहा ना सर? अब इनसे मिलिए मिस्टर धर्मा, BSF यानी के ब्राउन शुगर फोर्स के डॉन। ले बाबा। नो थैंक्स। यस थैंक्स। तेरी तो घंटी बज गई। छोटे बच्चे आजा कबूतर, जल्दी से आ। दोनों मिलकर गुटर गु करते हैं, चल। मिस्टर धर्मा, मैं यहाँ पढ़ने नहीं पढ़ाने आया हूँ। मैं तुम सब लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगा। अरे यार, इतिहास पढ़ पढ़ के हम तो बोर हो ही गए हैं। लगता है हमारे बच्चे भी बोर हो जाएंगे। मुझे खुशी हुई कि आपको अपने बच्चों की अभी से फिक्र है। जरा उन माँ बाप की भी फिक्र कीजिए जो अपना पेट काट कर आप जैसी औलादों को पढ़ा रहे हैं। ए मिस्टर लॉरेंस, थैंक यू। ये धुआं कैसा? एक धुआं तो दिल से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है मालूम नहीं है। गाना गाना बुरा नहीं है, जरा सुर में गाया कीजिए। अगली बार। अपनी किताब उठाइए। पढ़ना है मुझे। नाउ गेट आउट ऑफ द क्लास। लेकिन पढ़ना है ना मुझे। आई सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। अभी मंदिर के बाहर गाना पड़ेगा। मरवा दिया। तो आप ही गाकर बताइए ना। मिस थप्पड़ वाली, मैं गाना भी गाता हूं और बजाता भी हूं, लेकिन क्लासरूम में नहीं, बाहर। हाँ, एक बात जरूर बता दूं कि मेरे घर में मां तो नहीं है, लेकिन एक बहन जरूर है, और आप ही के पास बैठी है, स्वीटी सक्सेना। क्या? तू? कम ऑन, लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस।
राकेश अवस्थी, यस सर। गीता बख्शी, यस सर। काली कालीचरण, ये कौन साहब हैं जिनकी अटेंडेंस पूरे महीने की पहले से लगी हुई है? सर, मंदिर में हाजिरी लगाने पुजारी आता है, भगवान नहीं। आप अपने भगवान से कहिएगा कि मंदिर से उनका नाम काट दिया गया है। जब तक इस मंदिर की चौखट पर माथा टेकने नहीं आएंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये पैकेट किसका है? कौन लाया इसे? ये क्या है सर? ये वो जहर है जिसका इलाज सिर्फ मौत है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो शरीफ ज़्यादा कौन है, लेकिन हर आदमी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए मैं आखिरी मौका देता हूं। आज आपकी फालतू बकबक की वजह से हमारा बहुत कीमती वक्त बर्बाद हो गया है। उम्मीद है कि कल इन सब बातों को भूलकर आप हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिसके लिए कि आपको इस कॉलेज में भेजा गया है। ओके? अरे भागती कहाँ है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ठहर, रुक। स्वीटी की बच्ची, मैंने क्या किया? क्यों? तूने कुछ नहीं किया? पहले क्यों नहीं बताया कि वो तेरे भैया हैं? सॉरी बाबा, सॉरी, लेकिन अब एक खास बात बता रही हूँ। भैया अभी तक कुंवारे हैं। क्या मतलब है तेरा? अगर तू हमारे घर दुल्हन बनकर आ जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तेरा मतलब है मैं तेरी भाभी बन जाऊं? क्यों? क्या खराबी है मेरे भैया में? शक्ल से पागल, अक्ल से दीवाना और बातचीत से आवारा लगता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्वीटी, मेरे कपड़े देना। जी भैया। ले, एक चांस तो तू खो ही चुकी है, अब दूसरे को पकड़ ही ले। दे। ओए, कपड़े दो। उससे पहले आपको मुझे माफ करना होगा। किस बात की माफी? उस दिन थप्पड़ वाले भूल की। दरअसल सारी शैतानी इस स्वीटी की थी। इसने मुझे ये भी नहीं बताया कि आप इसके भाई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। चलो, माफ कर दिया, अब तो कपड़े दो। लीजिए। ए, इतना सज धज के कहां से आ रही है? पिताजी। अरे तू तो ऐसे बड़े बूढ़ी जैसे आग में घी पड़ गया हो। आग में घी नहीं पड़ा, माँ के सफेद दूध में बाप ने अपना जहर मिला दिया। अरे भाषण छोड़, अब मेरी बात मान। इसकी जवानी के बॉन्ड्स को कैश करा ले। ये जवानी ढल गई तो ये सर्टिफिकेट रद्दी के भाव भी नहीं बिकेगा। तुम कैसे बाप हो? ये बाप नहीं, ऐसा दलाल है जो पैसे के लिए सिर्फ अपनी बेटी ही नहीं, अपनी माँ का भी सौदा कर सकता है। इसीलिए इसके जीते जी मैंने अपनी मांग का सिंदूर पोंछकर विधवाओं की ये सफेद साड़ी पहन ली। ये सफेद साड़ी मैं फिर से रंगीन बना दूं। तुम सिर्फ मेरी एक बात मान लो, गुरबचन जी भले आदमी, उनको अपना दामाद बना। तू जाता है? जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम बहुत पछताएगी। वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए।
चलो देखते हैं शादी को।